फर्स्ट एपिसोड था तो हमें ज़रा भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन हम काफ़ी सरप्राइज थे क्योंकि हर किसी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया दैट वी वर सरप्राइज बिकॉज एवरीबॉडी ब्रॉट द ए गेम. इनफैक्ट हम थोड़े से लेट बैक थे कि नहीं नहीं हो जाएगा, लेकिन वी ऑल्सो पुल्ड आवर सॉक्स अप एंड अब हम भी हाई फाई लेकर जाएंगे. फैंस एक्चुअली बहुत ही स्वीट है, वो बहुत इनोसेंट भी होते हैं. आई थिंक उनको द फैक्ट दैट हम वो साथ में हैं, दे आर वेरी हैप्पी एंड वी आर गेटिंग हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस. जब से एक्चुअली टेलीकास्ट हुआ है तो मतलब मैसेजेस नॉन स्टॉप आए जा रहे हैं. बट वो इनोसेंट है, इतने स्वीट हैं. दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वी ऑल्सो वर्किंग हार्ड एंड उनका सपोर्ट एक्चुअली इज विद अस थ्रू आउट, सो वी लव इट. एंड हम बस इतना ही कहेंगे कि ऐसे ही इनोसेंट रहना, डांस पे ध्यान मत देना, हमारे लव पे ध्यान देना और वोट करते रहना. क्या बहुत नया नया. एक्चुअली 6 साल हुए हैं ऐसा तो मुझे बिल्कुल फील नहीं होता. एंड ये जो जर्नी है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं रोहित के साथ शेयर कर रही हूँ बिकॉज एक्चुअली हम लिटरली 24 घंटे एक साथ होते हैं. सो इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड नॉट ओनली डांस. आई थिंक इस जर्नी में मुझे रोहित के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी एंड वाइस वर्सा. सो आई एम रियली थ्रिल्ड फॉर दैट. थैंक यू. अभी वापस इधर से डन बाइट्स करें. क्यों डाला भाई, तू इधर है ना. Otherwise you're always in the forefront. Okay, I'll keep my look ahead and you ask me. Cool. वे इतना बड़ा हिट होगा सोचा तो नहीं था, लेकिन मेहनत उस ज़रिए की थी ज़रूर. तो बहुत खुश हूँ कि सबकी मेहनत और सबकी सिंसियरिटी और दिल से जो सब ने काम किया है वो आज रंग ला रहा है. तो उसके लिए मैं पूरी टीम नजबलिए की ही नहीं, लेकिन मैं हमारी ऑडियंस को धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन जब तक वो परखे नहीं और वो अप्रिशिएट नहीं करें तब तक कोई भी चीज़ हिट नहीं होती, चाहे वो शोज़ हो या हमारी फिल्में हो. तो इसलिए मैं पूरी ऑडियंस को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ. देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है क्योंकि आज के ज़माने में सब लोग जानते हैं अभी वो पुराने ज़माने नहीं रहे जहाँ कोई
सब लोग अपनी छुपा के अपनी लाइफ जीते हैं। आई थिंक एवरीवन्स लाइफ इज़ एन ओपन बुक एंड आई थिंक उसमें कोई छुपाने वाली बातें नहीं होती हैं। एंड आई थिंक जिस स्पिरिट से और जिस फ्रेंडशिप से और जिस तरीके से हमारे कपल्स हैं यहाँ पे शो पे, चाहे वो एक्सेस हो या साथ में हो, उनकी एक बॉन्डिंग दिखती है, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखता है और वो बहुत दिल को छू जाने वाली बात है। आई थिंक मुश्किल होता है क्योंकि एज एन आर्टिस्ट हम खुद इतने क्रिटिसिज्म से गुज़रते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर के क्रिटिक्स हों या आजकल वेबसाइट्स के क्रिटिक्स हों। 2 सेकंड के अंदर वो कभी कभी इतनी बुरी तरह इंसल्टिंग टोन में क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो आई थिंक वो नज़रअंदाज रखते हुए हम लोग समझते हैं कि वो आर्टिस्ट इतनी मेहनत के बाद उसकी फीलिंग्स क्या हैं और उन फीलिंग्स को हम चोट नहीं पहुंचाना चाहते। ज़्यादातर जो क्रिटिक्स नहीं सोचते हैं, क्योंकि देखिए मेहनत तो सब करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस सब देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। बट आई थिंक उसको मन में जहन में रखते हुए हम एज अ जज कोशिश करते हैं कि हम लोगों को मोटिवेट करें, इनकरेज करें, ये नहीं कि उनको इंसल्ट करें और उनको बिरेट करें, जो कि एक्चुअली वे वाकई में काफ़ी न्यूज़पेपर्स जब कभी कभी खोलो, रिव्यूज़ पढ़ो तो इतने क्रूएल, इतने क्रूर होते हैं कि लगता है यार जैसे कि दिल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जहन में रखते हुए मैं तो अपनी जजिंग उस तरीके से करती हूँ कि लोग मोटिवेट हों, इनकरेज हों और ज़्यादा बेहतर फिर नेक्स्ट टाइम परफॉर्मेंस दे पाएँ। जब आई थिंक जब हम लोग यंग थे तो मुझे उनकी इतनी मस्ती अंदाज मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन नाउ एज वीव ग्रोन अप टुगेदर और इतने साल बीत गए, जैसे सलमान मजाक में बोलता है मैं तो 120 साल से जाता हूँ, मुझे लगता है मैं 120 साल से जाता हूँ तुझे, तो मैं अभी उस पर हावी हो जाती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा मैं उसको हर चीज़ पे पकड़ लेती हूँ और बेचारा बहुत स्पोर्टिंगली ले लेता है। आई थिंक ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, ही इज़ अ फ्रेंड्स फ्रेंड एंड ही हैज़ प्रूव्ड दैट इन ईयर्स। Some people are just like that, they are very good friends and I think he as a person is, once he really respects you or he likes you, he'll go the complete, the complete 9 yards to do anything for you, the complete 9 miles to do anything for you. आई थिंक दो कपल्स ने जो बहुत ही प्लीज़ किया हम लोग को और हम लोग बहुत सरप्राइज़ हुए, क्योंकि ये बिल्कुल उनके फील्ड का नहीं है। एक तो थे विंदु पाजी और डीना और दूसरे विवेक और बबीता, विवेक सुहाग एंड बबीता फोगाट। बबीता फोगाट तो रही हमारी देश की बहुत ही चहेती एथलीट, बहुत ही नाम रोशन किया है हमारे देश का उन्होंने हर बार। तो मैं समझती हूँ जिस तरीके के वो आई हैं और जिस तरीके से बेचारे विवेक को भी परफॉर्मेंस कराया उन्होंने, आई थिंक बहुत ही मज़ेदार था। सो दीज आर पीपल टू लुक आउट फॉर एंड आई थिंक नजबलिए का आई थिंक जो मेन आई थिंक प्लस पॉइंट है वो ये नहीं है कि हम सब परफॉर्मर्स और सब आर्टिस्ट और सब डांसर्स को लेके आए बस आपको अभी डांस परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। वीव गॉट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, कोई बैंकर हैं तो कोई एथलीट हैं तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो कोई हाउस वाइफ हैं जो कभी अपने हस्बैंड की शूटिंग पे भी नहीं गई एंड दे आर कमिंग आउट एंड परफॉर्मिंग। सो आई थिंक ये एक मास लेवल पे काफ़ी लोग आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और हम उस पर नहीं पकड़ते कि आपकी टेक्निकल ये स्टेप आपका रॉन्ग हुआ, वो स्टेप रॉन्ग हुआ, ऐसे नहीं पकड़ते हैं। इट्स ऑल इन द स्पिरिट्स, इट्स अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आई थिंक that is good. Thank you so much everybody, thank you for everything, thank you, have a great evening. तैयार भी नहीं है यार, हम तो शो में भी नहीं है। क्या खतरा खतरा खतरा। अरे आपका शो है भाई, हम अच्छा पहले आइए यार इतने लोग
It's okay. मारेगी वो। भाई इसके नाम दिया था मैंने। अच्छा हाँ ओके। अरे ये सब तामझाम था, पता ही नहीं था। आई मेट यू समवेयर। ये सब था, पता नहीं था। तो हाँ बस आइए मैम। मैं दिख रही हूँ यार, मेरे को पता नहीं था इतने लोग के थे आज तक और कल तक। आइए, उधर से आ रहा है। हैं? एक मिनट भाई, अभी बोलो। बहुत गुस्सा आ रहा है कि हमसे ज़्यादा टीआरपी आ गई। जब नेचुरली 8 में थे तब इतनी नहीं आई थी, बट दिखता है मेहनत, क्योंकि ये इस बार का जो सीज़न है बहुत ग्रैंड दिख रहा है। पहले तो मैं बोलूँगी कॉस्ट्यूम और लुक बहुत ही ग्रैंड है, ऐसे लग रहा है ब्रॉडवे देख रहे हैं। और बहुत मतलब बारीकी से काम किया है केन ने ना, कैन जो भी हमारे पंजाबियों की तो केन ही हुआ। कैन ने बहुत अच्छा काम किया है और सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मसाला ये है कि प्रेजेंट वाले भी हैं और एक्स वाले भी। तो अगर हमारा और मेरा हर्ष का नहीं रहता तो शायद एक्स में हम फिर से पार्टिसिपेट कर लेते हैं ना। लेकिन ये पैसे गए हाथ से, कोई बात नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो बोली क्या? नहीं आपने, कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी। अरे अरे सॉरी, हाँ मतलब जो ओवरऑल डांस है, कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि शायद पुनीत ने की है वो। तुमने की है ना? हाँ मैंने की। इन्होंने की है। और बस बातें ख़त्म हो गई। नमस्ते और थैंक यू। देखते रहिए खतरा खतरा खतरा। फेवरेट मेरे बहुत सारे, मैंने पोस्ट भी किया था कि एक नहीं बहुत सारे हैं। अनीता है, अली है और प्रिंस है, फिर बिंदु जी है। बिंदु जी मुझे लगता है मेरे और हर्ष वाला ही हाल होने वाला है, क्योंकि थोड़े पंजाबी जो होते हैं डांस में थोड़े कमज़ोर होते हैं, क्योंकि जैसे ही 2 पैग अंदर जाते हैं हमारा अपना ही शुरू हो जाता है। और ये साबित कर दिया है कि गुजराती भी थोड़े ऐसे ही होते हैं, क्योंकि पिछले सीज़न में मैंने हर्ष को कैसे नचाया मुझे ही पता है ना। मैंने हाथ जोड़ लिया, उसके बाद मैं कभी नहीं नाचा। पाजी थोड़ा हुणी नाम लेता मैं, लेकिन बहुत अच्छा सब लोग मेहनत कर रहे हैं इसमें। हो मेरे में आप मेरी तरफ रहो। इसमें मुझे लगता है डांस नहीं, जो आपस की केमिस्ट्री है वो देखनी चाहिए कि आप कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं और कितना मतलब एक दूसरे के साथ हैं। क्योंकि ये जो शो है इसमें कपल्स की लड़ाइयाँ बहुत होती हैं कि तू ठीक से ना पढ़ ना, तू हाथ क्यों मरोड़ रहा है, कस के क्यों पकड़ रहा है, तो ढीला कर। तो बहुत हमारे भी बहुत झगड़े हुए, मतलब शायद इस शो से हमारा ब्रेकअप भी हो जाता। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दिल की अच्छी हूँ, मैंने बहुत पेशेंस रखे और मैंने जो लकड़ी को डांस करवाया है ना, मतलब बीच में ना कभी कभी हर्ष रिहर्सल छोड़ के चला जाता था कि मुझे नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मैं जब बोलती थी पर एपिसोड इतना मिल रहा है, फिर वो गुजराती दिमाग वापस आ जाता, धंधो छे धंधो, तो फिर हमने कर लिया है ना। लेकिन बहुत मज़ा आया, ये बहुत प्यारा शो है और इसमें आपस में कपल की झगड़े ही बहुत होते लेकिन प्यार भी बहुत बढ़ता है। सो गाइस जितने भी बस इतने लंबे उनके सवाल नहीं थे बेटा। हाँ मैं तो इतना बोल रही हूँ कि जैसे सवाल पूछा है। हाँ एक सवाल नहीं यही। अच्छा आप भी हो? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही यादगार रहेगा, बिकॉज मैं पूरे सीजन में आई विल बी सुपरवाइजिंग द एंटायर शो। तो ओपनिंग में तो कोरियोग्राफी में डांसर्स थे, अभी एक्चुअली इनके साथ काम करके पता चल रहा है कौन कितना पानी में है। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि नच बलिए में नच पहले आएगा कि बलिया पहले आएगा। कभी डांसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, कभी इनकी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ गुड एक्सपीरियंस। मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट एंटरटेनमेंट में देखें तो बिंदु जी एंड डीना। आई थिंक दे आर फैबुलस, दे आर ऑलवेज हैप्पी। सबसे अच्छे डांसर की बात नहीं है यहाँ पे, कौन कितना खुश है। एंड सही मायने में अगर मेरा ब्रांड का बात करूँ तो एनीबॉडी के डांस में
एक्चुअली ABCD में फिट होते हैं विंदु जी, एंड शांतुर एंड फैजल दोनों आते हैं डांस बैकग्राउंड से, तो उनको तो मैं सपोर्ट करूंगा ही। ओवरऑल सब बाकी सब, एंड इट्स ऑल अबाउट द ग्रोथ दिस शो, तो कौन कितना ग्रो होगा उसके ऊपर पर्सनल रहेगा। उन्होंने पैसे दिए, वो प्रोड्यूसर बन गए, एक बड़ा शो, 2 ही बड़े शो और 2 बड़े प्रोड्यूसर है, एक है खतरा के प्रोड्यूसर इधर और एक है सलमान खान। मैं और हर्ष को बड़ी खुशी होती कि सलमान के साथ कि इस साल 2 प्रोड्यूसर बने हैं, सलमान खान और हर्ष निभाजिया, तो इनको बड़ी खुशी होती है। लेकिन सलमान को शायद पता ही नहीं कि ये बने हैं, इनको पता है वो बने। लेकिन बहुत मज़ा आता है। पुनीत के साथ तो हम एवरी डे इसकी डेट पूछते रहते हैं, भाई तेरी डेट है खतरा के लिए, ये देते ही नहीं है। जब भी पुनीत भाई अवेलेबल है वो हमारे शूट पे ही होते हैं। ओ माय गॉड। पंजाबी खैर अभी जो स्टार के PR उनको गुस्सा आ रहा है कि खतरा के बीच में बातें हो रही हैं, तो मतलब आप देखते रहिए नच बलिए सैटरडे संडे 8 बजे, और खतरा मंडे टू फ्राइडे 6:30। Hi everyone. Hello. Thank you guys. Thank you. It's amazing. Actually नच बलिए में साइन करने का वजह एक ही थी कि हम दोनों एक साथ काम करेंगे, वो भी 4 महीने तक। देखो मैं 4 महीने बोलता हूँ क्योंकि मैं सोचता फिनाले हूँ। 4 महीने तक हम एक साथ काम करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने सिर्फ एपिसोड ही किए हैं या फिर हमने ऐसे कोई काम नहीं किया। तो शुरुआत अच्छी रही है, लाइफ में नहीं रही, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी मेरे ब्रदर को लेकर, बट आई होप हम अच्छा कम बैक कर रहे हैं अभी वापस, कि हम उतनी, मैंने बोला जर्नी इस बार मेरे भाई के नाम है, हम मेरे भाई के, और मैं यूवी के साथ खेलना चाहता हूँ कि हम जीतें तो एक उसके नाम पे कुछ याद हो। सो ये ट्रॉफी तो हम लेकर आए हैं। बिल्कुल सर, मैं अपने एक्सेस आ नहीं सकता क्योंकि मेरे को मेरी एक्सेस याद नहीं है। मेरे को सिर्फ मेरी प्रेजेंट, मेरी पास्ट, मेरी प्रेजेंट, मेरी फ्यूचर मेरे साथ है। जी बहुत जल्दी आने वाला है, विद इन 2 वीक्स। रोडीज का टाइटल सॉन्ग है, वो एंथम है, तो वो रिवील हो जाएगा और आ जाएगा मेरे पेज पे। सो आप सबको बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि सभी रोडीज उसके अंदर हैं, तो उनके लिए मैंने गाना बनाया। It's beautiful actually. हमने सिर्फ यही नहीं किया था, एक्चुअली बाकी सब कर लिया था। तो मुझे लगा था मैं डांस कभी नहीं करूँगा, बट वो भी हो गया। एंड वो इतना प्यार करते हैं हमें कि हम कुछ भी करें वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अभी तक हम लोग सिर्फ अपनी सोशल मीडिया पे होते थे, वो उतना ही देख पाते थे, लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नच बलिए में हम लोग, वो हमें रिहर्सल करते हुए देखेंगे, टूटते फूटते हुए देखेंगे, प्यार करते हुए, चिड़चिड़ापन लड़ते हुए, हर वो रूप देखने में, एवरीथिंग्स गोना बी जो नॉर्मल लाइफ में होता है। सो आई थिंक इससे बेटर प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता है, और ये गिफ्ट हमारे फैंस लोगों के लिए है स्पेशली, ताकि वो हम दोनों को फाइनली साथ में एक रियलिटी शो में अच्छे से देख पाएँ। डांस ये मत पूछो कि कैसा लगता है। अब मेरे तो दोस्त में ऐसा लग चुका कि इतना तो मैंने किसी शो में फिनाले तक मेहनत नहीं करी होगी जो 2 वीक में कर दिया मैंने।
हड्डी पसलियाँ एक हो चुकी है, मतलब कभी कहीं इंजरी होती है क्योंकि हम बॉडी बिल्डिंग करते रहते स्टिफ है, हमें मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाती Yeah, it's है। difficult. और मेरा जो बुलेखा था कि शादी से पहले की मेरी भी बहुत अच्छी डांसर है, वो भी हट गया क्योंकि ये भी मेरे जैसी है। सो होने वाला इसलिए हमारी शादी हम एक जैसे हैं। हर शो का एक अलग तरीका होता है खेलने का। इसमें बेसिकली वही है जो तुम रियलिटी में तुम क्या हो और तुम इस इट्स show नॉट का- अबाउट बेस्ट डांसर, इट्स नॉट अबाउट द बेस्ट डांसर, इट्स अबाउट कि तुम जो जिसके साथ आए हो, तो तुम्हारा कपल है, जो तुम्हारी बल्ली है, तुम उसके साथ कैसे हो, नो तुम्हारी लाइफ कैसे है। डांस इट्स ओके, अगर डांस पे पूरा बेस होता तो आई थिंक हम किसी और रियलिटी शो में शो होता में है, यहाँ होते, नहीं इधर होता। नहीं होता क्योंकि मुझे उतना तो आता ही नहीं है ना यूवी को आता है। बट इट्स अबाउट कि तुम्हारी केमिस्ट्री कैसी है, तुम दोनों एक साथ It's about कैसे बलिए, हो। अपने Yeah. आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हो। 100% भाई, 100%। क्योंकि मेरे को अपने पे भरोसा नहीं है, मुझे अपने भरोसा नहीं है, मुझे मेरे प्यार करने वाला भरोसा है। दैट्स द रीजन। हाँ, प्रिंस एंड युविका हमारा कॉम्पिटिशन सिर्फ खुद से है। That is true. Thank Thank you. थैंक यू। अच्छा उधर भी जाना है क्या? Hi. Hi. वेल हम बहुत वी आर रियली प्राउड कि हम इस सक्सेसफुल शो का हिस्सा बन चुके हैं एंड वी आर रियली ग्लैड कि इतनी अच्छी रेटिंग्स आई हैं एंड आई एम श्योर जैसे ये शो बना है, जितना स्पेंड किया है, जितना ध्यान दिया है, आई एम प्रीटी श्योर दैट ऑल द एपिसोड्स विल रेट हाई एंड एक्चुअली पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। अगर आप देखेंगे पहले सीजन से, तो यहाँ पे करंट कपल्स, मैरिड कपल्स, एक्स कपल्स, पूरा का पूरा तड़का दिया हुआ है इन लोगों ने। तो आई थिंक इट वाज ऑब्वियस। प्लस ऑल्सो सलमान सर का खुद का प्रोडक्शन है, उनकी खुद की फीचर है। पहले 3 एपिसोड में वो खुद थे। नो वंडर द रेटिंग इज सो हाई एंड आई एम श्योर इट कंटिन्यू टू बी हाई। डांस कैसा चालू है, जो बहुत सारी चोटें वगैरह खाई है, कितनी थकान हो रही है, कितना मुश्किल हो रहा है डांस करना? ऑनेस्टली सोचा नहीं था कि इतना मुश्किल होगा, बट वी आर एट इट, मेहनत कर रहे हैं एंड बस यही वी जस्ट होप दैट वी कैन फाइनली क्रैक इट एंड डांस वेल। हमने जब ये शो किया था, हमारी यही सोच थी कि 3 महीने पूरे होते होते हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं इस जर्नी के लिए एंड बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं, थोड़ी वो काफ़ी चोटें लगी हैं, बट वो पार्ट एंड पार्सल है उसका। आई थिंक सबको लगी है, इनफैक्ट एवरी कपल हैज़ गॉन थ्रू इंजरीज। बट द ब्यूटी आई थिंक ये है कि हर हफ्ते
डिस्पाइट इंजरीज लोग वापस आके अच्छा परफॉर्म करें और भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट इज़ ब्यूटीफुल एंड वो इंस्पिरेशनल भी होता है हर दूसरे कपल के लिए. यस यस, बहुत ही एक्साइटिंग है एंड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि दिस काइंड ऑफ डेब्यू आई एम गेटिंग अ चांस टू बी विद माई वाइफ. ब्यूटी couldn't be better for me and we have been off, हमें काफ़ी टाइम से ऑफर आए थे बट वी चोज दिस टाइम एंड वी आर वेरी ग्लैड हमने ये चूज़ किया है. एंड इनफैक्ट फर्स्ट एपिसोड में सबका यही कहना था दैट अ स्टार इज बॉर्न. सॉरी अनीता, आप पर नज़र नहीं गई. सो आई एम रियली हैप्पी एंड रियली प्राउड बिकॉज यू किल्ड इट. Honestly, फर्स्ट एपिसोड था तो हमें ज़रा भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन हम काफ़ी सरप्राइज थे क्योंकि हर किसी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया दैट वी वर सरप्राइज बिकॉज एवरीबॉडी brought their A game. In fact, हम थोड़े से laid back थे कि नहीं हो जाएगा, लेकिन we also pulled our socks up and अब हम भी hi-fi लेकर जाएंगे. फैंस एक्चुअली बहुत ही स्वीट है, वो बहुत इनोसेंट भी होते हैं. आई थिंक उनको द फैक्ट दैट हम वो साथ में हैं, दे आर वेरी हैप्पी एंड वी वर गेटिंग हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस. जब से एक्चुअली टेलीकास्ट हुआ है तो मतलब मैसेजेस नॉन स्टॉप आए जा रहे हैं. बट वो इनोसेंट है, इतने स्वीट है. दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वी ऑल्सो वर्किंग हार्ड एंड उनका सपोर्ट एक्चुअली इज विद अस थ्रू आउट, सो वी लव इट. एंड हम बस इतना ही कहेंगे कि ऐसे इनोसेंट रहना, डांस पे ध्यान मत देना, हमारे लव पे ध्यान देना और वोट करते रहना. क्या? एक्चुअली 6 साल हुए हैं ऐसा तो मुझे बिल्कुल फील नहीं होता. एंड ये जो जर्नी है मैं बहुत एक्साइटेड